दोपहर के 3 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पंजाब में अमृतपाल की तलाश में छापेमारी जारी। जालंधर से 40 किलोमीटर दूर बाइक बरामद। भगोड़े के अमृतसर वाले घर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी किरणदीप का खालिस्तानी कनेक्शन। आतंकी ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर है किरणदीप। प्रयागराज में अतीक के कमांड सेंटर तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष। पुलिस ने इसी दफ्तर से बरामद किया कैश और हथियार। माफिया के 5 गुर्गे गिरफ्तार। पीएम मोदी ने इनोवेशन सेंटर में 6G विजन डॉक्यूमेंट की लॉन्चिंग की। बोले दुनिया के लिए निकालेंगे नए समाधान। कुपवाड़ा में LOC के नजदीक शारदा मंदिर का अमित शाह ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कर्नाटक के श्रृंगेरी से लाई गई है मूर्ति। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश। कैलाश गहलोत बोले 8 साल में 28 फ्लाईओवर बनाए गए। दिल्ली में बिचौलिया राज खत्म किया गया। कैलाश गहलोत ने पेश किया 78,800 करोड़ का बजट। दिल्ली की स्वच्छता के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर पर 100 FIR दर्ज। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपके ऑफिस से निकली वैन को जब्त किया गया। पीएम के खिलाफ पोस्टर को लेकर आप पर भड़के हरीश खुराना। बोले कि बिना नाम के FIR पर क्यों चिल्ला रही है आप? अगर हिम्मत है तो पोस्टर पर छपवाए नाम। FIR दर्ज होने पर गोपाल राय ने निशाना साधा। बोला बीजेपी भी लगाती है तमाम तरह के पोस्टर, तो आपत्ति आखिर क्यों है? अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा कि अब तो पोस्टर पर सवाल पूछने पर भी हो जाती है गिरफ्तारी। पीएम मोदी की कोरोना को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग है। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखेंगे। हरियाणा के पानीपत में मनाना गांव में चलती ट्रेन के 8 डिब्बे अलग हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा के अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में भीषण आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर्स ने जान पर खेलकर बचाई मरीजों की जान। गुजरात के भरूच में नर्मदा पैकिंग कंपनी में भीषण आग। इसके बाद अफरा तफरी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ी। शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। अजमेर में झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झूले के गिरते ही झूला चलाने वाले भी वहां से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन के दिखने के बाद हड़कंप। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर को किया गया सील। TV9 से बोले करौली सरकार बाबा। डॉक्टर से जुड़ी घटना का हमसे कोई लेना देना नहीं है, यह सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। अलीगढ़ में ओले बारिश के बाद गेहूं सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में भारी नुकसान के बाद किसानों की कमर टूट गई है। मुरादाबाद में 2 युवकों ने डायल 112 की गाड़ी पर बैठकर बनाई रील। पुलिस ने हिरासत में लेकर दोनों पर मामला दर्ज किया। यूपी के हापुड़ में मामूली सी कहासुनी को लेकर बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग और पथराव की घटना CCTV में कैद हुई। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। लोन दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार। डॉक्टर सिद्धार्थ के करौली सरकार पर केस दर्ज कराने का वीडियो सामने आया। वीडियो में बाबा की सफाई, दरबार में नहीं हुई मारपीट। हापुड़ में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को जाल में फंसाया। जाल में फंसने के बाद निकलकर भागा तेंदुआ। नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन वॉर में एटमी वॉर अब कुछ ही कदम की दूरी पर है? यह सवाल ऐसे नहीं है। रूस ने सीधा साधा इसका ऐलान कर दिया। हम यह समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस वक्त मॉस्को में जिनपिंग और पुतिन एटमी वॉर टालने की शपथ लेते हैं, ठीक उसी वक्त उसी मॉस्को में उनके मंत्री सर्गेई शोइगु सीधे एटमी जंग का ऐलान कैसे कर देते हैं? कल अमेरिकी बॉम्बर ने रूस के बॉर्डर पर उड़ान भरी थी। अब नेटो ने बकायदा वीडियो को जारी कर जो संदेश देने की कोशिश की है, उस पर भी हम बात करेंगे और यह समझेंगे कि क्या नेटो रूस को उकसा रहा है। यूरेनियम पर लंदन को पुतिन की वार्निंग के मायने भी समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। देखिए, बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वॉर जोन से विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का रूसी टैंक पर अटैक, ये उसी का वीडियो। यूक्रेनी हमले में T-62M टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया।
तो ये देखिए वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी हमले में रूस का T-62M टैंक किस तरह से तबाह हुआ है उसकी तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से, जहां पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया। ज़ैपोरिया से बड़ी खबर है, ड्रोन हमले में यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए रूस के हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह हुआ, यानी कि आप देखिए किस तरह से एक दूसरे पर जमकर वार हो रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये जो वॉर है कहीं पर इसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बदस्तूर इस तरह का विध्वंस और ऐसी विध्वंसक तस्वीरें आना जारी। और वहीं एक और बड़ी खबर है, और यह चिंताजनक भी, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले अमेरिकी बॉम्बर ने रूस की सीमा पर उड़ान भरी थी। आज नेटो ने बाकायदा उसका वीडियो जारी करके पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती दी है। खबर क्या है आप देखिए, नेटो ने जारी किया US B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर का यह वीडियो, ये देखिए। और बिल्कुल रूस की सीमा के पास उड़ान भरी गई, सीधी मैसेजिंग रूस को दी गई, इसके जरिए ललकारा गया है एक तरह से कहा जाए रूस की सीमा पर अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान। नेटो ने इसे बताया ट्रेनिंग का हिस्सा। BTF मिशन के दौरान एलाइड एयरफोर्स की यह ट्रेनिंग का वीडियो, और इसमें आप देखिए रूसी सीमा के बेहद करीब से गुजरा है US B-52, अमेरिका का B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे ये जो दुनिया है वो न्यूक्लियर टक्कर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरी कहानी क्या है, और अब नेटो की ओर से अमेरिकी बॉम्बर का जो वीडियो खुद जारी किया गया, इसके पीछे का मकसद क्या समझ में आता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिग वॉल के जरिए आपके सामने इंफॉर्मेशन। इससे पहले आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये वही रूस को चैलेंज दिया गया नेटो की तरफ से B-52 अमेरिकी बॉम्बर, जो कि रूस के बेहद करीब उड़ान भरता हुआ नजर आया, और नेटो की तरफ से बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया। अगली बड़ी बात क्या है आप देखिए, यूरोप में रूस की सीमा के बिल्कुल पास से यह गुजरा है। लोकेशन इसकी क्या है, अब इससे ऐलान क्या किया जा रहा है, हम यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, इस बात का ऐलान किया गया है। और साथ ही चौंकाने वाली बात इसमें क्या आ रही है, नेटो प्रेस सर्विस की ओर से खुद यह कहा गया कि बॉम्बर रूस की सीमा पर उड़ा, यानी कि नेटो ने खुद अपनी प्रेस सर्विस के जरिए इस बात का ऐलान किया कि हमने देखिए आपकी सीमा के पास से न्यूक्लियर बॉम्बर को उड़ाया है। यानी कि बहुत बड़ा ना सिर्फ मैसेज बल्कि एक तरीके से चैलेंज दिया गया, ललकारा गया है। अब देखिए इसको लेकर एक और बड़ी खबर, क्योंकि तनाव बढ़ गया इस पूरे मामले के बाद, घटना के बाद अमेरिकी B-52 बॉम्बर पर तनाव बढ़ा है। यूएस ने इंटरसेप्ट करने के रूस के दावे को खारिज किया है। रूस का दावा यह है कि 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है हमने बाल्टिक सी में। कल दरअसल अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी थी रूस के बेहद करीब से। रूसी बॉर्डर पर B-52 की उड़ान से तनाव बढ़ गया है, और इस पर रूस की तरफ से जो कहा गया कि हमने इंटरसेप्ट किया है, इसको नकारा जा रहा है, इस दावे को अमेरिका की तरफ से। तो आप देखिए हालात किस तरह से न्यूक्लियर टक्कर की तरफ, यानी कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको और ज्यादा तफसील से समझना जरूरी है। अमेरिका यह जानता है कि यूक्रेन युद्ध के इस दौर में पुतिन और जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी अहमियत जंग में जीत हासिल करना है। न्यूक्लियर पावर से लैस दोनों देशों से मुकाबले की तैयारी अमेरिका ने भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने रूस और चीन को दिखा दिया कि अमेरिका चाहे तो कैसे पल भर के अंदर मॉस्को पर कहर बरपा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। क्रेमलिन में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तो दूसरी तरफ समंदर के ऊपर बन गया था महायुद्ध का सीन। रूस के बेहद करीब मौजूद थे अमेरिकी B-52H बॉम्बर। आगे आगे अमेरिका के 2 B-52H बॉम्बर उड़ रहे थे, और पोलैंड के F-16 फाइटर उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। दुनिया में कहीं भी जाकर परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले अमेरिकी विमान रूस की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे बाल्टिक सागर की शांत लहरें थी, और ऊपर बॉम्बर और फाइटर जेट्स का शो।
रूस के रडार से सिग्नल मिलते ही रशियन एयरफोर्स और नेवी में खलबली मच गई। जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले रूस की तीनों सेनाओं को सतर्क रहने का ऑर्डर मिला था। रूस की वायुसेना ने हमले का खतरा महसूस करते ही अमेरिकी विमानों को चेतावनी देने के लिए अपने फाइटर जेट्स को भेजा। रूस के एक एयरबेस से सुखोई 35 ने टेक ऑफ किया। रूस का फाइटर जेट अपनी सीमा में गश्त लगा रहा था और अमेरिकी B-52 बॉम्बर रूस की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिकी बॉम्बर रूस की सीमा से 60 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। रूस के करीब पहुंचने से पहले दोनों B-52 बॉम्बर्स ने यू टर्न ले लिया। Su-35 और B-52 इतने करीब तक आ गए कि पूरे रूस में अलर्ट भेजना पड़ा। इससे पहले ही पिछले हफ्ते अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने टक्कर मारकर गिरा दिया था। रूस को शक है कि अमेरिकी ड्रोन और विमान रूस के ठिकानों की रैकी कर रहे हैं। रूस के करीब B-52 बॉम्बर की उड़ान को अमेरिका का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका ने जिस वक्त अपने बॉम्बर को रूस के करीब भेजा, उसकी टाइमिंग भी इशारा कर रही है कि अमेरिका ने बॉम्बर से सिर्फ रूस नहीं बल्कि चीन को भी चेतावनी दी है। अमेरिका सिग्नल नंबर 1, परमाणु हमले का जवाब देने के लिए तैयार है अमेरिका सिग्नल नंबर 2, बाल्टिक सागर के रास्ते रूस पर परमाणु हमला मुमकिन है। अमेरिका सिग्नल नंबर 3, अमेरिकी बॉम्बर रूस पर अटैक के लिए रेडी है। अमेरिका सिग्नल नंबर 4, यूक्रेन पर परमाणु हमले का बदला लेगा अमेरिका सिग्नल नंबर 5, B-52H बॉम्बर की ताकत को भूलने की गलती ना करे रूस। अमेरिका ने रूस और चीन को चेतावनी देने के लिए B-52 बॉम्बर को ही क्यों भेजा, यह समझ लीजिए। अमेरिका का यह बॉम्बर 20 मिसाइल लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर 14,080 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। ये मिसाइल और एटम बम दोनों से लैस होते हैं। एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकते हैं। ये सब सोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। प्रेसिडेंट पुतिन कई मौकों पर जता चुके हैं कि अब रूस आर या पार करने का फैसला कर चुका है। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे। जरूरत पड़ी तो एटम बम भी फोड़ेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी अमेरिका को सबक सिखाने की ताक में है और रूस का नया दोस्त ईरान भी अमेरिका से बदला लेना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसी समीकरण ने अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी रहने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन पर पहले हमले के साथ ही फरवरी 2022 से ही अमेरिका इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए यूक्रेन को हथियार देने वाले देश रूस के खिलाफ सीधे फौज उतार सकते हैं। यानी पुतिन के पलटन को 30 से ज्यादा देशों से अकेले लड़ना होगा। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। ये आंकड़े युद्ध की शुरुआत से पहले के हैं। एक साल में रूस अपने कई सैनिक गंवा चुका है और एयरक्राफ्ट टैंक की भारी बर्बादी हो चुकी है। रूस की एटमी धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी एयरफोर्स के नॉर्थ डकोटा बेस की हैं। यही अमेरिका के बॉम्बर किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए अलर्ट पर है। नॉर्थ डकोटा एयरबेस पर भी B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात रहते हैं।
एक 52H बम वर्षक विमान में 8 एटमी मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमेरिका के नॉर्थ डकोटा एयरबेस पर B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर मिसाइलों को लोड किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस अपने बम वर्षक विमानों की ब्रिटेन में भी तैनाती कर दी है। ब्रिटेन से नॉर्वे तक अमेरिका के बॉम्बर कई बार उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका रूस को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साइबर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में रूस के सैटेलाइट को तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही क्रेमलिन हुकूमत का हर नेटवर्क बर्बाद कर दिया जाएगा। हालात ये हो जाएंगे कि रूस दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने पर अमेरिका रूस की सरहद में दाखिल हो सकता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। यूएस स्पेशल फोर्स रूस में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देगी। एटमी हमला होने पर अमेरिका पुतिन की हत्या करा सकता है। अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन की रक्षा नहीं बल्कि बाइडेन को अपने देश की साख की भी फिक्र है। तैयारी ऐसी है कि अमेरिका सुपर पावर था, है और हमेशा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, भले ही दोनों खेमों की तरफ से किसी भी न्यूक्लियर टकराव की बात से इंकार किया जाए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो तैयारियां हो रही हैं वो स्पष्ट बता रही है कि कैसे ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, वो न्यूक्लियर तबाही की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच आप देखिए, रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर पर हमले का ताजा वीडियो। बड़ी खबर, यूक्रेन ने मिसाइल से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। देखिए, टारगेट करने का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में Ka-52 हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ है, यह आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग देखने को मिल रही है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का आधी रात को बड़ा हमला। और वहीं काला सागर की बात की जाए तो ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। काला सागर में अब भी अमेरिकी ड्रोन उड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में किस तरह से अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को फाइटर जेट से टक्कर मार करके गिरा दिया गया था ब्लैक सी में, और उसके बाद वार्न भी किया गया था। लेकिन यह तस्वीरें आपके सामने ना सिर्फ B-52 बम्बर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि जो अमेरिकी ड्रोन है वो भी ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, जिस पर रूस को कड़ा एतराज है। जासूसी ड्रोन से ब्लैक सी की निगरानी अमेरिका की तरफ से और बढ़ा दी गई है। तो ब्लैक सी में रूस यूएस की जो टक्कर है वो कैसे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हालात है वो रूस और अमेरिका, या फिर ये कहें कि रूस और नेटो को सीधे ला देंगे आपसी टकराव में। तो काला सागर में रूस अमेरिका के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई। यह हालात इस वक्त ब्लैक सी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक सी में रूस अमेरिका के बीच टेंशन हाई है। ब्लैक सी में निगरानी ड्रोन लगातार अमेरिका की तरफ से हालिया घटना के बाद भी उड़ाया जा रहा है। और साथ ही क्या जानकारी, दक्षिण की तरफ उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी ड्रोन। इंफॉर्मेशन यह भी है कि क्रीमिया और पूर्वी हिस्से से दूर उड़ा रहा है ड्रोन। यह कहा जा रहा है सुखोई 27 से हुई थी रीपर ड्रोन की टक्कर के बाद टेंशन काफी ज्यादा हाई हो गई। जो हालिया घटना जिसका भी जिक्र किया, पिछले हफ्ते रूसी जेट और यूएस ड्रोन की टक्कर हुई थी, और इसके बाद जो इसका मलबा है ड्रोन का वो ब्लैक सी में ही जाकर समा गया था। और वार्न भी किया गया था रूस की तरफ से अमेरिका को कि ऐसी कोई भी हरकत ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद अब जो निगरानी है ड्रोन के जरिए वो और ज्यादा अमेरिका की तरफ से बढ़ा दी गई है। और अब आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को के धैर्य की परीक्षा ना ले अमेरिका। ये रूस की तरफ से एक और नई वार्निंग चिता दिया गया है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है, हम हर तरीके से अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। सरगई रायबकोव की तरफ से कहा गया है अमेरिका को ब्लैक सी से
दूर रहने की नसीहत रूस की तरफ से एक बार फिर से दी गई है। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के लिए और क्या कहा है, कैसे एक बार फिर से बड़ी वार्निंग जारी की गई और इस वार्निंग के बाद क्या हो सकता है इस पर भी नजर होगी। तो सोर्स क्या है, रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रायबकोव की तरफ से बयान, अमेरिका ब्लैक सी के ऊपर ड्रोन उड़ाकर रूस के धैर्य की परीक्षा बिल्कुल भी ना ले, यह साफ कह दिया गया है। हम अपने पास उपलब्ध हर तरीके से अपने देश की रक्षा करेंगे, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उसके साथ। ऐसी कोई भी अमेरिकी कार्रवाई रूस को अपने फैसले से डिगा नहीं सकती है, भले अमेरिका कुछ भी कर ले। साथ ही और क्या कहा गया इस वार्निंग में, अमेरिका को पता होना चाहिए कि हम यहां पर स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसका नाम लगातार स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का दिया गया है। इन सब के बीच अमेरिका हमारे ऑपरेशन को नजरअंदाज करने की भूल कर रहा है। यानी आप देखिए, एक एक बयान, एक एक स्टेटमेंट ये बतला रही है कि कैसे ये टकराव, ये जो टक्कर है वो आमने सामने की अमेरिका वर्सेस रूस की कभी भी हो सकती है। अमेरिका की मंशा दुनिया को साफ साफ नजर आ रही है इस हरकत के जरिए, जिससे पहले भी रूस की तरफ से रोका गया, लेकिन अमेरिका भी वहां पर ड्रोन उड़ा रहा। और अब एक और ये बड़ी वार्निंग, तो क्या ये फाइनल वार्निंग है? इसके बाद अगर यही चलता रहा तो क्या रूस कोई बड़ा कदम उठा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, रूस ने यूक्रेन के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से एक साथ भिड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। रूस की सेना बाल्टिक सी, ब्लैक सी और सी ऑफ जापान, 3 फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ने का अभ्यास कर रही है। रूस की इस वॉर ड्रिल में पहली बार इस बात का इशारा भी साफ तौर पर किया गया है कि रूस अपनी पनडुब्बियों और बॉम्बर से परमाणु हमला करने में भी नहीं हिचकेगा। अपनी तीनों सेनाओं का 3 फ्रंट पर दम दिखाने के पीछे रूस की स्ट्रेटेजी आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पेट्रोल मिल रहा है। यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन और डोनेट्स्क के इलाकों पर रूस की सेना जमीन और आसमान से बारूद बरसा रही है। ये राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसका कहर तो यूक्रेन पर टूट रहा है, लेकिन चेतावनी अमेरिका और नेटो के लिए है कि रूस को कमजोर समझने की भूल गलती से भी मत करना। अमेरिका, नेटो या यूरोप का कोई देश अगर रूस से टकराया तो पुतिन क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेलर भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। जिस ब्लैक सी में कुछ दिन पहले रूस के सुखोई फाइटर्स ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था, अब उसी ब्लैक सी में रूस की नौसेना की पनडुब्बियां एक्शन में है। ब्लैक सी में पहली बार रूस ने अपने युद्धाभ्यास में पनडुब्बियों से पोसाइडन अंडर वाटर मिसाइल फायर की है। ये रूस की वही मिसाइल है जिसके दम पर रूस की नौसेना सिर्फ 90 सेकंड में पूरे ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी देती रही। रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट के इस युद्धाभ्यास का मतलब भी समझ लीजिए। ब्लैक सी के किनारे ही रोमानिया है, जहां नेटो के झंडे तले सी शील्ड 2023 नाम का युद्धाभ्यास चल रहा है। नेटो के इस युद्धाभ्यास में रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, अल्बानिया, पोलैंड, पुर्तगाल के साथ ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के इस युद्धाभ्यास को रूस अपने लिए सीधा खतरा मान चुका है, लिहाजा रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने इस फ्रंट पर जवाबी वॉर गेम शुरू कर दिया है। रूस की सेना का दूसरा फ्रंट बाल्टिक सी है,
जहां रूस की वायुसेना के सुखोई फाइटर्स दुश्मन के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसाने की ड्रिल में जुटे हैं। बाल्टिक सी इलाके में पिछले हफ्ते 2 बार रूस के लड़ाकू विमानों का अमेरिकी वायुसेना के विमानों से आमना सामना हो चुका है और दोनों बार रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी विमानों को खदेड़कर अपने तेवर दिखा दिए। रूस के दर्जनों वॉरशिप इस समंदर तट पर अलग अलग जगह पर खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वॉरशिप भी है, यहाँ टॉर्पीडो भी है, यहाँ सबमरीन भी है और यहाँ रूस के नेवी के तमाम विध्वंसक हथियार हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, सामने में 3 बड़ी वॉरशिप यहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने उनके अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हम अपने तमाम हथियारों के साथ तैयार हैं ताकि दुश्मन के किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकें। बाल्टिक सागर का इलाका रूस के लिए रणनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। बाल्टिक सागर से डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड के अलावा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, वॉरजोन से यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर का विध्वंसक अटैक हुआ है। हेलीकॉप्टर ने रूसी सैन्य ठिकानों पर दागी है मिसाइलें। बेहद नीचे उड़ान भरकर रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है और उसी का ये वीडियो। ये देखिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर जिसने रूसी सैन्य ठिकानों पर किस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया और बहुत ही लो फ्लाई करते हुए इस हमले को, इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सैनिकों ने M2 मशीन गन के साथ ट्रेनिंग ली है। मशीन गन से दूर के टारगेट को हिट किया गया, उसी का वीडियो देखिए आप। तो देखिए किस तरह से जो जंग है और ज्यादा भीषण होती जा रही है और बाकायदा यूक्रेन को नेटो फोर्सेस की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि क्यों जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है हर बीतते दिन के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि रशियन रक्षा मंत्री ने एटमी टकराव पर और क्या बड़ी बात कही है और साथ ही समझते हैं कि मॉस्को से कैसे 2 अलग अलग तरह की थ्योरी एक ही दिन आ गई है। इन दोनों को समझना जरूरी। रूसी रक्षा मंत्री का एक्सप्लोसिव बयान क्या है? रूस और पश्चिम में एटमी टकराव की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है, यह कहा जा रहा और यह सभी की चिंता बढ़ाने वाला बयान है। एटमी टकराव में बस कुछ कदम की दूरी बची है, यानी शोइगु यह बोल रहे हैं कि पहले जो कहा जा रहा था कि नहीं हो सकता, अब यह मान लिया गया रूस की तरफ से कि महज चंद कदमों की दूरी। ब्रिटेन से यूरेनियम वाले गोला बारूद की सप्लाई पर शोइगु का यह जवाब सामने आया है, जो बताया जा रहा है कि कैसे टैंक्स के साथ जो ब्रिटेन के तरफ से शेल्स दिए जा रहे हैं उसमें इस बात का आरोप है कि यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन जिनपिंग ने एटमी वॉर टालने की बात कही, जबकि शोइगु ने एटमी वॉर तय बता दिया है। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है, यही हम बोल रहे हैं कि बड़े विरोधाभासी बात आ रही। एक तरफ जिनपिंग और पुतिन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहां कुछ और कहा गया। बड़े सवाल क्या है इससे? क्या एटमी टकराव पर पुतिन जिनपिंग ने सिर्फ दिखावा किया, दुनिया के सामने सिर्फ पोस्चरिंग की गई इसके जरिए? क्या सामने वाले पर ठीकरा फोड़कर दोनों पक्ष एटमी विकल्प खुला रखना चाहते हैं? इसलिए ये जो बयान है वो या तो दिया जा रहा है या फिर दिलवाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो लग रहा था कि परमाणु युद्ध बहुत दूर की कौड़ी है, अब वो बेहद करीब आता हुआ नजर आ रहा है इन बयानों के जरिए। एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन पर पुतिन की लंदन को चेतावनी भी सामने आ गई है। मॉस्को में जिनपिंग से मुलाकात के वक्त दी है धमकी। यूक्रेन में यूरेनियम वेपन भेजने का आरोप लगाया है, जो अभी हमने आपको बिग वॉल के जरिए भी जानकारी दी। पुतिन का यूरेनियम वाले गोले यूक्रेन भेजने का टैंक के साथ दावा है। यूक्रेन में यूरेनियम से बने गोले आए तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा, यह पुतिन की तरफ से कहा गया।
तो देखिए सीधे अब ब्रिटेन से कहा जा रहा है कि वो जो कर रहा है वो सरासर गलत है और वो यूरेनियम वाले जो गोले वो भेज रहा है। अब इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे ये आ रहे हैं? ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक दे रहा है, ये हम सबको पता है, जिसका बाकायदा ऐलान किया गया है। इसकी खेप पहुंचने भी वाली है। चैलेंजर 2 में यूरेनियम गोले इस्तेमाल करने का जो आरोप है वो पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से लगाया गया है। ब्रिटेन के मुताबिक खराब यूरेनियम से बने हैं गोले। तो ब्रिटेन इसका जवाब दे रहा है कि देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं, कि जो खराब है यूरेनियम उससे इसका निर्माण हुआ है इन गोलों का। टैंक के गोलों का एटमी वेपन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका एक परमाणु हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, यह ब्रिटेन दावा कर रहा है। ब्रिटिश सेना वेपन में यूरेनियम इस्तेमाल करती है, जो मौजूदा दौर में हो रहा है, यह जवाब ब्रिटेन की तरफ से मिल रहा है। हालांकि इस पर वार्न कर दिया गया है अगर ऐसे शेल्स, अगर ऐसे गोले यूक्रेन पहुंचते हैं तो। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने सैनिकों के कॉम्बैट एक्शन का वीडियो भी जारी किया। टारगेट को ध्वस्त करते दिखे हैं रशियन सैनिक। यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना की जबरदस्त तैयारी का वीडियो देखिए आप। और वहीं यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रूसी डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया और उसका वीडियो भी आपके सामने, किस तरह से रूसी डिफेंस सिस्टम को ड्रोन के जरिए टारगेट करके उड़ा दिया गया। वॉर जोन से ये ताजा तस्वीरें। और अब अमृतपाल को लेकर बड़ी खबर, भगोड़े अमृतपाल सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जालंधर के मेहतपुर में अमृतपाल के भागने का यह वीडियो है जो कि सामने आया है। हाथ लगाए बाइक को टक्कर मारते हुए, ये देखिए किस तरह से बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गई थी अमृतपाल की ये कार। अमृतपाल की कार का पीछा कर रही थी पुलिस और यहीं से अमृतपाल के 7 से 8 साथी पकड़े गए थे। 18 मार्च का यह वीडियो है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पहले बाइक से टक्कर मारी है, बाइक को टक्कर मारी है इस कार से और इसके बाद अमृतपाल वहां से फरार हुआ है। हालांकि इसके बाद जानकारी मिली कि एक और कार के जरिए फिर अमृतपाल आगे बढ़ता है और फिर एक बाइक का भी इस्तेमाल किया गया, जो बाइक भी अब जालंधर से कुछ ही दूरी पर मिली है। लेकिन अभी तक अमृतपाल हाथ नहीं लगा है पंजाब पुलिस के। और अमृतपाल सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल सिर्फ रात में सफर करता है, यह बड़ी जानकारी आ रही है। अमृतपाल सिंह मोटरसाइकिल और अपना हुलिया रोजाना बदल रहा है, यह भी खबर आ रही है। अमृतपाल सिंह के साथ उसके 2 खासम खास गुर्गे पप्पलप्रीत और विक्रमजीत मौजूद हैं। यह ताजा वीडियो साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि सामने आया अमृतपाल का। ये दोनों भी सीधे आईएसआई के संपर्क में हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप भी खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी है, कनेक्शन की बात सामने आ रही है। विदेशों से फंडिंग में किरणदीप का काफी अहम रोल है, इस बात का भी खुलासा हो रहा है। और ये देखिए वही बाइक जो कि अब बरामद हुई है जालंधर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें अमृतपाल अपने साथी के साथ बैठकर भागा था, यह बाइक बरामद कर ली गई है।